जो घर में पुत्र की कामना नहीं करता हो, बेटे की कामना नहीं करता हो, पुत्र की कामना नहीं करता हो, बेटे की कामना नहीं करता हो, पुत्र नहीं चाहता हो, किस लिए कामना करी जाती है? एक पुत्र की कामना इसलिए करी जाती है कि हमारा जब अंत समय आए, हमारी अंतिम अवस्था आए, हमारे प्राण छूटने का समय आए और हमारे जब प्राण छूट जाए तो कोई तर्पण कर दे, कोई तिलांजलि दे दे, कोई श्राद्ध कर दे, कोई पिंड दे दे, बस हमको कोई आखिरी में अग्नि दे दे। मतलब तन को अग्नि देने वाला तो हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारे घर में एक ऐसा जन्म ले ले, हमारे घर में कोई ऐसे एक ऐसा पैदा हो जाए, एक ऐसा कोई जन्म ले ले जो हमको अग्नि इस शरीर को दे दे। पर शिव महापुराण की कथा कुछ और कहती है। डीले कम करके प्लेन करो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अग्नि देने वाला तो बहुत संसार में लोग मिल जाएगा, अंतिम संस्कार करने वाले भी ढेरों लोग संसार में मिल जाएंगे, पर अज्ञानता को मिटाने वाला संसार में बहुत कम मिलेगा। इसलिए परमात्मा से, ओगरदानी से, त्रिकालदर्शी से, कैलाशी से, अविनाशी से, शिवजी से प्रार्थना करना कि हमारे घर में अगर कोई जन्म ले तो ऐसा ले जो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान की राह को प्रशस्त कर दे, हमारा मार्ग सुंदर कर दे। कोई भेजो आके सुनो। तुम आओ आशीष। इधर इधर। जो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दे, ज्ञान की राह प्रशस्त कर दे, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दे, ऐसा कोई हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे घर में जन्म। और यदि हमको ऐसा ना मिले, डीले कम कर दो, प्लेन कर दो, डीले कम कर दो, यदि हमको हमारे घर में भी अगर ऐसा कोई जन्म नहीं ले तो फिर प्रयास करो कि शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, दया से, उनकी उदारता से कोई आपको और हमको ऐसा मिल जाए। भगवान शंकर की कृपा से आपको और हमको संसार में कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई ऐसा संत, साधक, उपासक मिल जाए जो हमें अज्ञानता से दूर कर कर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करके परमात्मा के दरवाजे तक छोड़ दे, भगवान की चौखट तक छोड़। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मृत्यु लोक में जन्म लेना, संसार सागर में जन्म लेना सरल है। कोई आप पुण्य करेंगे, मृत्यु लोक में जन्म ले लेंगे। भगवत भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, मृत्यु लोक में जन्म ले लेंगे। इस मृत्यु सागर में आपका जन्म हो जाएगा, संसार सागर में आप जन्म ले लेंगे। पर
मृत्यु लोक में जन्म लेना सरल है, मृत्यु लोक में पैदा हो जाना, जन्म लेना सरल है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर कुछ ऐसा कर्म कर देना कि तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया के लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया के लोग प्रभु का स्मरण करें। ये संसार में जन्म लेना सरल है, पर जन्म लेने के बाद भगवत भजन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवत स्मरण करना, भगवत नाम लेना, भगवत कीर्तन करना, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना कटी जावांगी। तो मृत्यु लोक में जन्म लेना सरल है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, भगवत नाम ये जपना कठिन है, बहुत कठिन। किसी मंदिर, कल कथा में कहा था कि किसी मंदिर में पहुंचना सरल है, किसी तीर्थ में जाना सरल है। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, किसी पवित्र नदी के तट पर जाना सरल है। ये सब कुछ सरल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, पर कठिन है अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिल को परमात्मा से लगाना, भगवान से लगाना। आप और हम तीर्थ तक तो पहुंच जाते हैं, आप और हम मंदिर तक तो पहुंच जाते हैं, पर ये मन, ये चित्त, ये हमारा हृदय भगवान तक नहीं पहुंच पाता, दिल परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा के धाम में, झोली पसारते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती कर कर बाबा से खूब मांगते हैं और बाबा से मांग कर चले भी जाते हैं। ऐसा कौन है जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आया और जिसने बाबा से नहीं मांगा? कई महाराज कहते हैं कि भगवान के सामने जाओ तो कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो। पर एक माँ और एक बाप, एक पिता और एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे को ये चाहती है कि मेरा बच्चा, तुम खुद अंदाजा लगाओ, प्रयास करो, प्रैक्टिकल करके देखो। पूरा की पूरा पैसा ले जाकर तुम अपनी पत्नी को दो और पत्नी से कहना कि तू इस पैसे से पूरे घर को चलाना, ठीक है? प्रैक्टिकल करना। माँ बाप क्या कहेंगे कि हम बहू से लेकर क्यों चलाएं, हम बेटे से लेकर क्यों चलाएं, हम दूसरे से लेकर क्यों चलाएं? माँ बाप कहेंगे कि हम
घर चलाएं और हमारे बेटा और बहू हमसे कहें, हमसे मांगे, हमसे हम दें उनको, हम प्रदान करें उनको, हम दें उनको। और जब हम तो कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। कई लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो। शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे से मत मांगो, अपने बाप से जरूर मांगो। अगर उससे नहीं मांगोगे तो किसके दरवाजे पर जाकर मांगोगे? बोलो बोलो। क्या दुनिया तो चाहती है कि तुम अपने भगवान से मत मांगो, दूसरे के यहां चले जाओ। दुनिया तो चाहती है कि आप गुरुवार भूल जाओ, शुक्रवार याद रखो। दुनिया तो चाहती है कि शनिवार भूल जाओ, रविवार याद रखो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मांग रहे हो अपने पिता से, आप मांग रहे हो अपने बाबुल से, आप मांग रहे हो अपने भगवान से, किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं। आप किसी दूसरे के दरवाजे पर थोड़ी ना जा रहे हो। आप किसी के दूसरे की चौखट पर क्यों ना जा रहे हो? आप किसी के दरवाजे पर थोड़ी ना पहुंच रहे हो, तो खुद के दरवाजे पर पहुंच रहे हो। आप स्वयं अपने परमात्मा के पास पहुंच रहे हो। आप स्वयं अपने इष्ट देव के पास पहुंच रहे हो। और हम उसके आश्रित होकर, हम उसकी आश्रितता में उससे जाकर मांग रहे हैं। किसी दूसरे से मांगने का हम फिर निवेदन है, आप परमात्मा से, अपने परमात्मा से जाकर कहो, अपने परमात्मा से विनती करो, अपने परमात्मा से विनय करो, अपने परमात्मा से निवेदन करो। दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं कहिए, दूसरे से जाकर नहीं बोलिए। कहा भगवान से मत मांगो, भगवान तो हमारा पिता है, परमात्मा हमारा पिता है। और जब हम परमात्मा के पास जाएं, फिर निवेदन है आप कुबेरेश्वर धाम पर कभी भी आना, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कभी भी पहुंचना, आप उसको अपना बाप मान लो तो आना, और अगर बाप ना मानो तो बिल्कुल मत आओ। मत तो मत आओ। कब कृपा करता है वो? जब हम पूर्ण उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। थोड़े दिन मन भटक रहा है यहाँ, थोड़े दिन मन भटक रहा है वहाँ, थोड़े दिन मन भटक गया कहीं 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 कहीं, जहाँ तहाँ हम इस मन को भटकाते रह रहे हैं, मत मन को भटका रहे हैं। कल किसी एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी रखना चाहिए? ये बात हमने पहले कही थी, वो जान कर पूछा कि हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी रखना चाहिए। हमने कहा जितनी तुम्हारी उम्र हो उतनी गाड़ी की स्पीड रखो। जितनी तुम्हारी उम्र है, 18 साल के हो तो 18 स्पीड रखो, 50 साल के हो तो 50 स्पीड रखो, और 60 साल के हो तो 60, 80 साल के 90, तुम्हारी जितनी स्पीड हो उतनी स्पीड आप रखिए। आपकी जितनी उम्र हो आप उतनी स्पीड रखो, जितनी आपकी उम्र उतनी आपकी स्पीड। बच्चे कहे कि हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है, बुजुर्ग कहे हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है, कोई कहे हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है, तो जितनी स्पीड आपकी हो उतनी स्पीड में आप गाड़ी चलाओ।
जितनी आपकी उम्र हो उतनी स्पीड रखिए। 18 साल के हो तो 18 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, 20 साल के हो तो 20 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, 50 साल के हो तो 50 की स्पीड में गाड़ी चलाओ। और यदि तुम 80 साल के हो, 80 की स्पीड में चलाओ। भाई तुम कितने साल की हो? हाँ 72 की, तो तुम 72 की गाड़ी चला सकती हो। श्रीवास्तव जी कितने साल के? तो 50 की चलाना, 50 से ऊपर गाड़ी नहीं दौड़ाना। जितनी स्पीड अपनी उम्र के अनुसार, अपनी उम्र के हिसाब से स्पीड गाड़ी की रखी। बहुत तेज अपने को नहीं दौड़ना। आज लोग इतना तेज दौड़ रहे हैं, इतना तेज दौड़ रहे हैं कि मनुष्य की देह को खिलौना समझ रखे। मानव की देह को खिलौना समझ लिया, मनुष्य की देह को केवल खिलौना मान लिया, केवल खिलौना। किसी माँ से पूछो, उसके पिता से पूछो, एक बच्चे के लिए कितने कितने मंदिर में जाकर प्रणाम किया हो। एक माता पिता से पूछो कि एक बच्चे के लिए उसने कितनी जगह पर अपना सिर रगड़ा हो। रात भर जागकर अपने बच्चे को गोदी में लेकर एक माँ बैठी रही पूरी रात, और वो बच्चा 2 मिनट में घर से गाड़ी लेकर निकला, अब भी आया, जो स्पीड में गाड़ी चलाई, और मालूम पड़ा कि उसने अपनी उम्र से ज्यादा स्पीड में चला ली, तो मालूम पड़ा निकल समाप्त हो, समाप्त हो। अब एक माँ से पूछो, एक पिता से पूछो, एक भाई से पूछो, एक सखा से पूछो कि जो चला गया उसको कितना मिस किया जा रहा है, कितना याद किया जा रहा है। कितना स्मरण उसका किया जा रहा है, कितना उसको पूछा जा रहा है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, 4 अवस्था परमात्मा ने दी है, और वो चारों अवस्था किसी ना किसी रूप में परमात्मा के भजन के लिए दी। अपना कर्म करने के लिए, कर्म भी करो, भजन भी करो। कोई तुमसे कहे कि अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, सर्विस छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। कह देना सीवर वाले महाराज ने मना करा है, ना घर छोड़ूंगा, ना व्यापार छोड़ूंगा, ना नौकरी छोड़ूंगा, ना परिवार छोड़ूंगा, ना मैं कोई बाबा बनूंगा, ना मैं कोई जोगी सन्यासी बनूंगा, ना मैं तपस्वी बनूंगा। मैं तो घर में रहकर मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर परमात्मा का हो जाऊंगा, और परमात्मा मेरा। मैं भगवान करूं, भगवान मेरा। घर छोड़ने से क्या भगवान मिल सकता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। परिवार छोड़ने से क्या भगवान मिल सकता है? नहीं। रिश्ते नाते दूर करने से क्या भगवान मिल सकता है? पत्नी बच्चों को छोड़ दोगे तो क्या भगवान मिल जाएगा? नहीं। हमने बहुत बड़े बड़े महाराजों को भी देखा है, वो अपना अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं।
बड़े बड़े महात्मा भी अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं, मतलब अभी भी उनको ये लगा हुआ है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी को संभालेगा कौन, तो फिर महाराज बने ही क्यों। हमारे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी कौन संभालेगा, हमारे जाने के बाद ये कौन संभालेगा, कौन देखेगा। तो हर जब तुम संत बन गए, साधु बन गए, तपस्वी बन गए, सन्यासी बन गए, तो फिर उत्तराधिकारी क्यों क्यों? जब तुम आए संसार में तो तुमको ही नहीं मालूम था कि तुमने क्या बनाया, साथ किसने दिया, उस परमात्मा। तो फिर वो उत्तराधिकारी भी वही ढूंढेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि किसी ना किसी को लाकर फिर बिठा देगा जो उसके अधिकारी होगा, जो उस जगह का अधिकारी, जो परमात्मा को जानता हो, समझता हो, साधता हो, परमात्मा की भक्ति में जो डूबा रहे, धन में नहीं, वैभव में नहीं, संपदाओं में नहीं, जो परमात्मा की भक्ति में। और आज के जमाने में कोई कहे तुमसे कि तुम ये सब छोड़ दो, हम नहीं छोड़ सकते। हम घर में रहकर भगवत भजन कर कर, भगवत नाम लेकर, भगवत मंत्र का जाप कर कर, चाहे राम जपेंगे, चाहे कृष्ण जपेंगे, चाहे शिव जपेंगे, चाहे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपेंगे, पर हमारे परमात्मा को हम भजकर परमात्मा के होंगे और परमात्मा हमारा होगा। हम परमात्मा। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे परिवार के भरोसे हो, के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित होकर, उसको अपना बनाकर, अपन उसके होकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। भगवान को साथ अपनी मानव की देह, अपना मानव का शरीर, अपना मनुष्य की देह श्रेष्ठ बना, मानव का शरीर श्रेष्ठ बना। जो मिला है बड़ी मुश्किल से तो हो सकता है कि हमें भेजा उसने अपने भजन के लिए और हम लग गए अपने काम में। हम मानते हैं कि घर संभालो, परिवार संभालो, कुटुंब संभालो, रिश्ते संभालो, नाते संभालो, सब कुछ संभालो, पर साथ में उस परमात्मा का भजन भी बहुत जरूरी है, उस परमात्मा का स्मरण भी बहुत जरूरी है, मंत्र जाप भी बहुत जरूरी है, नाम कीर्तन भी बहुत जरूरी है, स्मरण भी बहुत जरूरी है, भगवत भजन भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा स्मरण, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा नाम जाप, थोड़ा सा कीर्तन बहुत। कभी इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि 24 घंटे आप भगवान के मंदिर में बैठो। इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम 2-4 घंटे भगवान के मंदिर में जाकर बैठो। इस व्यासपीठ ने केवल इतना कहा कि 1 लोटा जल
सारी समस्या का हल। लोटे में जब तक जल रहे उतनी देर मंदिर में रहो और वापस निकल लो। बहुत है। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, हाथ धोए, बाबा को जल चढ़ाया, पूजन करी, उतनी देर बाद फिर अपने घर की और अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर चल दो। फिर अपने को नहीं रखना, फिर अपने को नहीं रखना। उतनी देर बस भगवान की भक्ति मंदिर में रहेगी, बाकी के समय पर अपने घरों में चल दीजिए, चल दो फिर अपन। ये व्यासपीठ कभी नहीं बोली शंभो शंभो, ये व्यासपीठ कभी नहीं बोली कि आप 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा मंदिर में दो। आप तो उतना दो जितना आपका दिल करे। बहुत एक स्मरण में एक चरित्र आता है कि पहले जब शादियां होती थी, और आज भी शादी में ये देखा जाता था कौन सी चीज कहाँ की प्रसिद्ध है। अब तुम्हारे उधर ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारे इधर तो बहुत ही, मध्य प्रदेश में जरा मालवा क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में होता है। क्यों साहब, बैंड बाजा कहाँ का लाना है छोरे की शादी में? लड़के की शादी है, बैंड कहाँ का करना है? कहा साहब वहाँ का बैंड बड़ा प्रसिद्ध है, अपन तो वहाँ का कर कर लाएंगे। चलो ठीक है। हलवाई, कैटरिंग, भोजन कहाँ का अच्छा है? कहा साहब वहाँ का भोजन अच्छा है, वहाँ का हलवाई अच्छा है, तो अपन वहाँ का हलवाई लाएंगे। ठीक है। लाइट सिर पे लेके चलते हैं, लाइट कहाँ की अच्छी है? तो कहा साहब वो उधर की लाइट अच्छी है। आप जितने बैठे हो ना, तुम्हारे भी गांव का कुछ ना कुछ अच्छा है। साहब छोरे की शादी करना है, फिर तो क्या साहब छोरे के लिए कपड़े? तो कहा वो वहां पर बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं, बहुत जोरदार दर्जी है और दूल्हे के कपड़े अच्छे बनाता है। ठीक है। फिर कहा घोड़ी जिस पे दूल्हा बैठेगा, घोड़ी वो कहाँ की अच्छी है? तो कहा साहब वहां की घोड़ी जोरदार है, बहुत जोरदार घोड़ी है, एकदम बढ़िया नाचे कूदे और अच्छी चले। बस तो फिर अब घोड़ी वहां की कर। बैंड वाले के यहाँ गए, बैंड बुक कर लिया। लाइट वाले के यहाँ गए, लाइट बुक कर ली। हलवाई के यहाँ गए, हलवाई बुक कर लिया। कैटरिंग वाले के यहाँ गए, कैटरिंग की व्यवस्था बुक कर ली। कपड़े वाले के यहाँ गए, बोलो कपड़े बुक कर लिए। अब पहुंचे घोड़ी वाले के। साहब हमने सुना है तुम्हारी घोड़ी बहुत जोरदार है। हाँ साहब, सब जगह प्रसिद्ध है। तो हमारे लड़के की शादी है तो हमको तुम्हारी घोड़ी चाहिए। दे दूंगा, मना नहीं है, दे दूंगा। पर पहले मुझे बताओ कि लड़का कैसा है? तो उन्होंने कहा हम घोड़ी लेने आए कि छोरी लेने आए? हम तो यहाँ घोड़ी लेने आए, तुम पहले बताओ लड़का कैसा है? तो उन्होंने कहा अच्छा जोरदार है। फोटो दिखा दिया उन्होंने मोबाइल में, कहने लगे साहब जी लड़के का फोटो है नहीं जोरदार बढ़िया? कहने लगे हाँ साहब बहुत जोरदार। तो कहा कि अब घोड़ी? तो कहा घोड़ी तो मैं दे दूंगा, घोड़ी तुम्हारी बुक भी कर लूंगा, पर दिक्कत एक है लड़के का, इसलिए पूछ रहा हूं कि घोड़ी मेरी 3 बार बहुत उचकती है, पूरी शादी में 3 बार उचकेगी। अगर लड़का समझदार होगा तो घोड़ी को पकड़ के रखेगा, संभाल के रखेगा, वरना वो घोड़ी इसके हाथ पैर तोड़ देगी। पूरा शरीर उस घोड़ी बेकार कर देगी, अब याद रख लेना। तो दूसरे ने कहा नहीं साहब मेरे लड़के की शादी में तो ऐसी घोड़ी नहीं करूं जो हाथ पैर तोड़ दे। फिर दूसरे ने कहा अरे अपना अपना गांव में 4 चांद लगेगा, ऐसी घोड़ी आएगी तो कहा ठीक है तो तुम्हारी घोड़ी बुक। कितना में? तो के 50,000 रुपए में घोड़ी बुक करी। ठीक है। अब उसने जाते जाते कह दिया अपने लड़के को समझा देना घोड़ी 3 बार उचकेगी। संभल गया तो हाथ पैर नहीं टूटेगा, संभल गया
तो शरीर बेकार नहीं होगा, वरना फिर वो पलंग पे पड़ा रहेगा। अब लड़के का बाप सबसे पहले घर गया और घर पे जाकर अपने लड़के को बुलाया, बेटा हम तेरा सूट पसंद करिया है, बैंड पसंद करिया है, केटरिंग, हलवाई, भोजन, कार्यमंगल सब पसंद कर लिया, पर बेटा घोड़ी पसंद करी, पर वो घोड़ी 3 बार उचकेगी। लड़का बोला, पिताजी काहे चिंता करते हो, मैं हूं तो सही, संभाल लूंगा। और जो घोड़ी पर बैठा दूल्हा, घोड़ी भी समझदार थी, हर कहीं थोड़ी ना उचक जाऊंगी। घोड़ी ने देखा कोई ने कुर्सी लगाई, दूल्हे को माला पहनाने के लिए खड़ा हुआ, इतनी देर में घोड़ी उचक गई। जो उचकी तो इसको मालूम था उचकी है, तो पकड़ लिया चमक, पर वो कुर्सी वाला फिर इसने विचार करा, अरे साहब बेचारे को लग गई, हमारा यही जी था, हमारे यहाँ की हमारे रिश्तेदार था और उसको लग गई साहब, घोड़ी उचक गई। फिर आगे गए तो ये सोचा घोड़ी अब उचकेगी, पर घोड़ी समझदार थी, हर कहीं नहीं उचकती थी। फिर उसने देखा कि 3-4 आगे नाच रहे थे, 3-4 पीछे नाच रहे थे, उचक गई। आगे वाले को भी पटक दिया, पीछे वाले को भी पटक दिया। अब तीसरी बारी थी और घोड़ी ने देखा कोई नहीं है, सब इधर उधर है। इतना में घोड़ी जोच की जम के पटका तो पटका, जो पांव में थे लगे हुए, जिस पे पांव रखकर बैठा था दूल्हा, वो में पांव फंस गया और घोड़ी आगे और दूल्हा औंधा बड़ा, सब दूर से घिसा पिटा, शरीर पूरा, हाथ पैर सब टूट गए। शादी होने वाली थी, घर में पट्टा पट्टी बांध के पूरा पड़ा हुआ था घोड़ी। तो ये शादी की घोड़ी की कथा नहीं है, ये अपनी कथा है। बचपन, जवानी और अधेड़ी उचकेगी, काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, अहंकार आएगा। अगर इन तीनों में संभल गए तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, नहीं तो बिगड़ गए। उचकेगी अहंकार, ये उम्र जब जब आती है, बचपन आता है तो उचकता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जवानी आती है तो उचकता, अरे मैं सामने पट लूंगा, तो टेंशन मत ले, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये उचक रहा। अधेड़ी आएगी, सब व्यापार मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सारी फैक्ट्रियां चला सकता हूँ, सारा व्यापार कर सकता हूँ। उचक रहा। अहंकार में इतना तेज मत उचक जाना कि तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाए। इसलिए याद रखना कि बारात की घोड़ी पर बैठो तो थोड़ा संभाल कर बैठना, जिससे तुम्हारी जिंदगी अच्छी चले, तुम्हारा जीवन अच्छा है।